एक बार फिर से बच्चों यूपी 21 क्लासेस में आपका स्वागत है। हम बात कर रहे थे इंडियन पॉलिटी की, और इंडियन पॉलिटी की ये बच्चों छठी क्लास आपके लिए हम लेके आए हैं। इसमें बात चल रही थी बच्चों एमसीक्यूज़ की, और एमसीक्यूज़ जो एग्ज़ाम में आते हैं और विगत आने वाले वर्षों में जो क्वेश्चन हैं, हम उसी एमसीक्यूज़ की बात कर रहे हैं। उनका एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि पोस्टमार्टम टाइप से हम लेकर चल रहे हैं। एक-एक पॉइंट उसमें हम क्लियर करते चल रहे हैं बच्चों क्लास में। ये इससे पहले अपनी 5 क्लासें पूरी हो चुकी हैं बच्चों, और सभी आप इन क्लासों का रिवीजन करते रहें। जितना आप रिवीजन कराएँगे बच्चों, तो हो सकता है कहीं जाके आपका माइंड ये काम करने लगे कि एग्ज़ामिनर कैसे क्वेश्चन सेट करता है। जितना हम ज़्यादा पढ़ते हैं बच्चों, तो उतना हमारे माइंड में या हमें इतना अनुभव होने लगता है कि ये एग्ज़ाम में आने वाला है, कि एग्ज़ामिनर इस प्रकार से क्वेश्चन सेट कर सकता है। तो जितना आप पढ़ेंगे और जितना खुद को तपाएँगे, तो समझ लो आप एक समय एक जितना आप तपा सकते हैं अपना, जितना आप अपनी पढ़ाई को समय दे सकते हैं, तो आने वाले भविष्य में पढ़ाई से आप इतनी उम्मीद रख सकते हैं कि आपका जो अगला भविष्य है या आने वाला भविष्य है, वो एक अच्छा भविष्य होगा, एक सुनहरा भविष्य होगा बच्चों। बस बशर्ते आप परिश्रम करते रहें और कठिन तपस्या करते चलें। हो सकता है कि आगे आने वाले समय में आपका जो भविष्य होगा, वो कहीं बेहतर हो सकता है। तो हम भविष्य को और बेहतर बनाने के लिए वर्तमान को हमें, या अपने जो आप करंट में जी रहे हैं, इसको कहीं दुखों से भरना होगा। दुखों से भरने का मतलब है कि आप तैयारी में पूरा अपने आप को झोंक दें। बस सिलेक्शन पाना है तो सिर्फ पाना है, और हमसे बढ़ के कोई चीज़ नहीं होती बच्चों। हमसे बढ़ के ऐसा कोई काम नहीं है जो हम नहीं कर सकते, बशर्ते हमें धैर्य रखना पड़ेगा और कठिन तपस्या करनी पड़ेगी। धैर्य रखने के साथ साथ कठिन तपस्या भी आप करते रहें, तो भविष्य में ईश्वर आपको ज़रूर कह सकते हैं कि खुशियाँ आपको देगा। जब हम मेहनत ही नहीं करेंगे, कठिन तपस्या नहीं करेंगे, तो ईश्वर भी एक बार को समझ लेता है, हटो ये बंदा मेहनती नहीं है बच्चों। आते हैं पहले क्वेश्चन पर, और एमसीक्यूज़ लेके चल रहे हैं बच्चों। आप अपना इस क्लास का पहला एमसीक्यूज़ है, और समितियां और तुम्हारे संविधान से, जो संविधान ने, भारतीय संविधान से जो लक्षण लिए हैं अदर्स कंट्रियों से, हम उन पर डिस्कशन कर रहे हैं बच्चों। तो देख लेते हैं भारतीय संविधान में, भारतीय संविधान में राज्यों की संघ, भारतीय संविधान में या यहाँ राज्यों का संघ की संकल्पना को प्राप्त किया गया है। तो बच्चों कहाँ पर राज्यों की संघ की संकल्पना को प्राप्त किया है, या कह सकते हैं किस देश से लिया गया है बच्चों। तो एक बार ऑप्शन देखते हैं कौन सा ऑप्शन है, और ऑप्शन है इसमें तुम्हारे जो राज्यों की संघ संकल्पना को प्राप्त किया गया है। तो ऑप्शन ए है बच्चों अमेरिका से, ऑप्शन बी है तुम्हारा ऑस्ट्रेलिया से, ऑप्शन सी है ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम से बच्चों, और फिर है तुम्हारा ऑप्शन डी है स्विट्जरलैंड के संविधान से। तो बच्चों आपको थोड़ा सा क्वेश्चन ये अलग लग रहा होगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में जो हमें आंसर सीधा सीधा आना चाहिए था, वो आंसर इसमें नहीं दिया है बच्चों। और इसको आप पकड़ सकते हैं, अगर आपने मेहनत की होगी या आपने पढ़ा होगा, तो आप इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं बच्चों। तो हम बात कर लेते हैं कि इसमें कौन सा आंसर है। तो बच्चों इसमें है तुम्हारा सी आंसर है। आपने पढ़ा भी है और आपको पता भी है, पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमें ये नया लगा है कि ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम से लिया गया है। और ब्रिटिश नॉर्थ अधिनियम को क्या कहा जाता है बच्चों, तो इसको कनाडा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कनाडा कहा जाता है। तो हम कनाडा की बात करते हैं बच्चों। तो कनाडा की बात करेंगे कि ये जो लिया गया है अपना राज्यों की संघ या राज्यों की संघ की जो व्यवस्था की गई है भारतीय संविधान में, वो बच्चों कहाँ से लिया गया है? वो तुम्हारा कनाडा से लिया गया है। अगर हम बात करते हैं बच्चों कि अमेरिका से क्या लिया गया है या अमेरिकी संविधान से क्या लिया गया है, तो अमेरिकी संविधान से जो तुम्हारा लिया गया है बच्चों, वो तुम्हारा है क्या कह सकते हैं न्यायपालिका। न्यायपालिका
की स्वतंत्रता, की स्वतंत्रता, की स्वतंत्रता ये कहाँ से लिया गया बच्चों? ये अमेरिका के संविधान से भारतीय संविधान में ग्रहण किया गया था। कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता यह अमेरिकी संविधान से लिया गया बच्चों। अगर हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की, तो ऑस्ट्रेलिया से क्या क्या लिया गया है हम देख लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया सबसे पहले तो है इसका उद्देशिका की प्रस्तावना। क्या लिया गया है बच्चों इसमें? उद्देशिका की प्रस्तावना। उद्देशिका, उद्देशिका की भाषा, या इसे हम प्रस्तावना भी कहते हैं बच्चों, की भाषा। और एक पॉइंट ये हुआ इसका। दूसरा पॉइंट और है संसद की, संसद की संयुक्त बैठक, संसद की संयुक्त बैठक, बैठक ये कहां से ली गई है? ये दोनों की दोनों तुम्हारी विशेषताएं भारतीय संविधान में। उद्देशिका की प्रस्तावना या उद्देशिका की भाषा ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया, और तुम्हारा क्या लिया? संसद की संयुक्त बैठक, ये भी तुम्हारे ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। और अगर हम बात करते हैं राज्यों का संघ, ये कहाँ से लिया गया है? ये कनाडा से लिया गया है। अगर हम बात कर लेते हैं बच्चों स्विट्जरलैंड से, तो स्विट्जरलैंड से क्या लिया गया है? तो स्विट्जरलैंड से है नागरिकों, नागरिकों के अधिकार, के अधिकार और कर्तव्य, नागरिकों के अधिकार, नागरिकों के अधिकार, अधिकार और क्या लिया गया बच्चों? कर्तव्य। क्या लिया गया है? कर्तव्य। ये तुम्हारे लिए गए हैं। तो चारों के चारों ऑप्शन आपके क्लियर हो गए बच्चों। सबसे पहले अमेरिका से, अमेरिका के संविधान से भारतीय संविधान ने क्या लिया? न्यायपालिका की स्वतंत्रता। और भी लिए गए हैं पर इस अकॉर्डिंग देख लेते हैं थोड़ा थोड़ा। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या लिया गया बच्चों? उद्देशिका की भाषा, या कह सकते हैं प्रस्तावना की भाषा। फिर आता है तुम्हारे संसद की संयुक्त बैठक। संयुक्त बैठक का मतलब होता है तुम्हारे राज्यसभा और तुम्हारे लोकसभा। कौन सा है बच्चों? राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक एक साथ आयोजित की जाती है। ये कहाँ से लिया गया? ये तुम्हारे ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। अब आता है कि राज्यों का संघ, ये कनाडा से, और कनाडा को क्या कहा जाता है? ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम से। हम बात करते हैं स्विट्जरलैंड के संविधान से क्या लिया गया भारतीय संविधान में? तो नागरिकों के अधिकार और कर्तव्य, नागरिकों के अधिकार और कर्तव्य की अगर हम बात करते हैं बच्चों, तो यहां से लिया गया है। अगर हम बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं बच्चों, तो एक बार अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत ने समवर्ती सूची की संकल्पना उद्गत की है, यानी उद्गत की है कहां से? ये लिया गया है बच्चों। भारत में समवर्ती सूची कहां से शामिल की गई है? तो देख लेते हैं बच्चों। ऑप्शन ए है यूएसए से, ऑप्शन बी है स्विट्जरलैंड से, ऑप्शन सी है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, और ये ऑप्शन तुम्हारा डी है यूएसएसआर से। तो बच्चों ये अपना जो संविधान है, या कह सकते हैं समवर्ती सूची है, ये भारतीय समवर्ती सूची में कहां से लिया गया है? तो बच्चों अगर हम इसके आंसर की बात करते हैं बच्चों, तो कहां से लिया गया है समवर्ती सूची? ये तुम्हारे ऑस्ट्रेलिया से ली गई है बच्चों। कहां से ली गई है? ये ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। अगर हम बात कर लेते हैं बच्चों पूरे के पूरे, अगर हम बात करें कि समवर्ती सूची, राज्य सूची और संघ सूची, देखो बच्चों अगर अनुसूची, अनुसूची नंबर 7, अनुसूची नंबर 7 की अगर हम बात करें, तो अनुसूची नंबर 7 में कितनी अनुसूचियां हैं बच्चों? तो अनुसूची नंबर 7 में है तुम्हारे, कह सकते हैं सबसे पहले जो अपनी फर्स्ट अनुसूची होती है वो है तुम्हारी संघ सूची। क्या है? संघ सूची।
संघ सूची। और दूसरी है तुम्हारी बच्चों जो दूसरा जो आता है वो है तुम्हारी राज्य सूची, राज्य सूची। और तीसरी है तुम्हारी बच्चों, तीसरी जो आएगी वो है तुम्हारी समवर्ती सूची, समवर्ती सूची। तो यह किसकी बात कही गई है बच्चों? समवर्ती सूची की बात कही गई है। तो समवर्ती सूची अपनी कहां से ली गई है बच्चों? वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। अगर हम बात करें कि समवर्ती सूची और फिर ये तुम्हारा संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची भारतीय संविधान के किस अनुसूची में है? ये 7 अनुसूची में है, यानी कि 7वीं अनुसूची में है। अगर हम बात कर लेते हैं सबसे पहले बच्चों, तो नंबर 1 है इसमें संघ सूची, संघ सूची। अब एग्जामिनर जो पूछता है बच्चों, तो एग्जामिनर पूछता है इसमें कि इसमें विषय कितने हैं, इसमें कितने विषय हैं तुम्हारे संघ सूची में। अगर हम बात करें कि संघ सूची में कितने विषय हैं, तो बच्चों इसमें कितने हैं तुम्हारे, करंट की अगर हम बात करते हैं इसमें तो 47 विषय हैं। कितने हैं बच्चों? 47 हैं। और मुख्य रूप से कितने थे? तो इसमें 52 विषय थे। कितने थे बच्चों? 52 विषय थे। अगर इस 52 विषय में अगर हम बात करें समवर्ती सूची में, इसमें कितने थे कि 52 विषय थे। अगर हम 52 विषय की बात करते हैं 52 के 52 में, तो इसमें बच्चों तुम्हारे संघ सूची में गड़बड़ हो रही है बच्चों, इसमें गड़बड़ हो रही है क्योंकि वो इसमें है तुम्हारे समवर्ती सूची में। इसमें संघ सूची में अगर हम बात करें कि मुख्यतः कितने विषय हैं, करंट में इसमें बच्चों 100 विषय हैं। अगर ये तुम्हारे वर्तमान की बात कही गई है, इसमें किसमें वर्तमान की बात कही है कि इसमें कितने विषय हैं तुम्हारे, तो विषयों की बात करें 100 हैं। वर्तमान में कितने विषय हैं? 100 हैं। और मूल रूप से कितने थे? 97 विषय थे। कितने विषय थे बच्चों? 97 विषय थे। अगर हम बात कर लेते हैं इसके इम्पोर्टेंट विषय की, कौन कौन से इसमें आते हैं सब्जेक्ट, मतलब कौन कौन से हैं, तो है सबसे पहले बात करते हैं हम रक्षा की। किसकी बात करते हैं बच्चों? रक्षा की, क्योंकि रक्षा इंपोर्टेंट है। ये तुम्हारे संघ सूची का विषय है, क्योंकि जितना भी डिसीजन लेता है तुम्हारे रक्षा से संबंधित जितने भी डिसीजन लेती है सरकार, वो केंद्र सरकार लेती है, इसमें राज्य सरकार नहीं लेती, इसलिए इसमें तुम्हारे रक्षा से संबंधित है। दूसरी है तुम्हारी सेना। सेना की जैसे ही तुमने सुना होगा बच्चों, या देख भी रहे होंगे, बच्चे तैयारी भी कर रहे होंगे अग्निवीर की। तो अग्निवीर को कितने समय के लिए, जो जवान है उसके कितने समय सेवा कर सकते हैं, वो तुम्हारे 4 वर्ष के लिए रखा गया है। तो ये सब जितनी भी तुम्हारी योजनाएं हैं, जितना भी डिसीजन होगा रक्षा से संबंधित या फिर तुम्हारे सेना से संबंधित, वो कौन करेगा? इसमें केंद्र सरकार करती है। और केंद्र सरकार को ही हक है समवर्ती सूची में कह सकते हैं संशोधन करने का। फिर देख लेते हैं अंतरराष्ट्रीय संबंध कि अंतरराष्ट्रीय संबंध अपने कैसे रह सकते हैं बच्चों। अंतरराष्ट्रीय, किसी देश के साथ अंतरराष्ट्रीय संबंध, और वो कौन बनाते हैं ऐसा संबंध? वो तुम्हारी केंद्र सरकार बनाती है। और केंद्र सरकार में ही ये आता है, जैसे कि हमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान और तुम्हारा है नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और भी तुम्हारे जो देश हैं, इनके साथ हमें कैसे अपना संबंध स्थापित करना है, मधुर संबंध रखने हैं या कठोर संबंध रखने हैं, या हमें बिल्कुल न्यूट्रल रहना है। हमें अगर बिजनेस के पर्पज से जाते हैं तो अधिकतर हमें न्यूट्रल हो जाना ही पड़ता है, वो हर देश की अपनी पॉलिसी होती है बच्चों। तो जो अंतरराष्ट्रीय संबंध है वो किस में आता है? वो तुम्हारी संघ सूची में आता है। और ये पूरे के पूरा इसका जो देखता है वो तुम्हारी केंद्र सरकार देखती है बच्चों। फिर आते हैं तुम्हारे चौथे नंबर पर है बंदरगाह, या कह सकते हैं पोर्ट। जितने भी होंगे वो किस किस अंडर में होंगे? वो तुम्हारे बंदरगाह जो होंगे, वो जो होंगे बंदरगाह, वो तुम्हारे सब के सब केंद्र सरकार के अधीन आते हैं और केंद्र सरकार ही इन्हें देखता है। फिर है नंबर तुम्हारा 5वां, तो 5वां है तुम्हारा इंडियन रेलवे। इंडियन रेलवे, अगर हम इंडियन रेलवे की बात करते हैं बच्चों, तो इंडियन रेलवे पे किसका हक है? वो तुम्हारे केंद्र सरकार का है। चाहे वर्तमान सरकार इसे बेचे या लीज पर दे दे या इसे पूरा ठेके में दे दे, वो राज्य सरकार, वो केंद्र सरकार की बात होती है। इसमें राज्य सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता। जो तुम्हारी संघ सूची होती है वो किसके अंडर काम करती है? वो तुम्हारे केंद्र सरकार के अंडर में काम करती है, या केंद्र सरकार इस पे अपना अधिकार जमाती है। फिर है नंबर 6 राजमार्ग, NHI।
राजमार्ग, अगर हम मार्गों की बात करें, राजमार्ग जितने भी हैं तो राजमार्गों की चौड़ाई है, राजमार्गों का निर्माण है, राजमार्ग तुम्हारे कह सकते हैं कि राष्ट्रीय राजमार्ग जो NHAI है उस पर कितना टोल प्लाजा हमें टोल सुनिश्चित करना है, टोल प्लाजा हमें तुम्हारे स्थापित करना है, किस कंपनी को हमें टेंडर देना है, वो सब तुम्हारे केंद्र सरकार इस पर डिसाइड करती है। और इस पर जो बात करते हैं इसका क्या होता है, राज्य सरकार से संबंधित है। किससे है? राज्य सरकार से संबंधित है। और अगला आता है इसका एक तो और है तुम्हारे संचार। इसका जो है 1 2 3 4 5 6 7 में लिख लो बच्चों, संचार। संचार कहते हैं नहीं, दूर संचार, जितने भी टेलीकॉम जितने भी तुम्हारा टेलीकॉम है, टेलीकॉम से संबंधित कि संचार का माध्यम है, वो सब किसके अंतर्गत आता है, वो तुम्हारे किसमें संघ सूची में आता है। और ये पूरा डिसाइड केंद्र सरकार करती है। जैसे कि मीडिया को अब कितने करोड़ रुपए उसे डोनेट किया गया है, यानी कि डिजिटल जितने भी तुम्हारे ये चंदा इकट्ठा हुआ है, चंदा में भी चंदा जो इकट्ठा हुआ है उसमें पता चला है कि मीडिया को भी हमें इतने करोड़ चंदा प्रदान किया गया है। तो बच्चों ये सब जो है, ये सब किसके तुम्हारे कह सकते हैं कि सब्जेक्ट हैं या विषय है। इसमें तुम्हारे कितने थे? 97 थे। अब वर्तमान में कितने हैं तुम्हारे? 100 हैं। और इसके जो इंपोर्टेंट हैं वो 5-6 ही हैं, रक्षा, सेना, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, बंदरगाह, राजमार्ग, संचार और तुम्हारे रेलवे। ये इसका इंपोर्टेंट बनता है बच्चों। अब हम देख लेते हैं राज्य सूची। राज्य सूची, अगर हम बात करें राज्य सूची की, राज्य सूची, और राज्य सूची में कितने विषय हैं और कितने रहे हैं, ये क्वेश्चन पूछ लेता है बच्चों। अगर हम बात करते हैं कि राज्य सूची में मूल रूप से वर्तमान में कितने? 66। और मूल रूप से वर्तमान में है तुम्हारे 61। और मूल रूप से कितने थे इसमें? 66। मूल रूप से कितने थे बच्चों? 66 थे। अगर हम बात कर लेते हैं इसमें संविधान संशोधन की, इसमें संविधान संशोधन हुआ। और कौन सा संविधान संशोधन? 42वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन 1976। 1976 में इसे कह सकते हैं संशोधन किया गया। तो इसमें जो संशोधन किए गए थे बच्चों, तो इसमें से संशोधन किए गए, तो इसमें से कुछ तुम्हारे सब्जेक्ट निकाले गए और कहाँ जोड़े गए थे? वो तुम्हारे जोड़े गए थे बच्चों संघ सूची में कुछ सब्जेक्टों को जोड़ा गया था। जो संघ सूची में कुछ सब्जेक्टों को जोड़ा गया था, तो उसमें कितने हैं तुम्हारे संघ सूची में? अगर हम बात करते हैं तो संघ सूची में जोड़ दिए गए थे। अब इसमें से कुछ निकाले भी गए, तो 5 तुम्हारे इसमें से राज्य सूची में से निकाले गए और 5 निकाल के वो अगली अनुसूची में जोड़े गए थे बच्चों। तो अगर हम बात कर लेते हैं करंट की, तो करंट में इसमें 61 सब्जेक्ट हैं। और इसमें मूल रूप से कितने से? 66 थे। इसमें संविधान संशोधन कब हुआ? 42वां संविधान संशोधन 1976 को हुआ। और इसकी तरह यहाँ से कितने निकाले गए थे? आउट कितने किए गए थे? तो 5 इसके सब्जेक्ट आउट किए गए थे। अब हम देख लेते हैं बच्चों इसमें कौन कौन से हैं तुम्हारे, कौन कौन से इसमें विषय हैं। ये तुम्हारी संघ सूची हो गई। और संघ सूची को अधिकार होता है, केंद्र को अधिकार होता है कि संघ सूची में वो अपना संशोधन कर सकती है बच्चों। अगर हम राज्य सूची की बात करते हैं, तो राज्य सूची का प्रथम अगर हम विषय देख लेते हैं कौन कौन सा है, तो इसमें देख लेते हैं बच्चों कौन सा है तुम्हारा राज्य सूची में जो विषय है इसके, तो सार्वजनिक व्यवस्था। कौन सा है बच्चों? सार्वजनिक व्यवस्था। व्यवस्था, अगर सार्वजनिक व्यवस्था, राज्य का ये दायित्व हो जाता है राज्य सरकारों का कि राज्य में जितने भी तुम्हारी जनता है उनको एक सार्वजनिक व्यवस्था प्रदान करें, एक सुस्टेबल या सिस्टमेटिक ढंग से उस व्यवस्था को चलाए या उसके चलाने के लिए पूरा राज्य की जिम्मेदारी हो जाती है। क्योंकि राज्य सूची है तो इसमें सरकार, राज्य सरकार ही इसमें कानून या कह सकते हैं संशोधन कर सकता है। हालांकि कहीं ज्यादा रेयर केस होता है तो इसमें केंद्र सरकार भी हस्तक्षेप कर देती है बच्चों। फिर आते हैं तुम्हारे नंबर 2 होगा पुलिस। पुलिस, तुमने देखा होगा बच्चों कि हर स्टेट की अपनी एक पुलिस अलग से गठित की जाती है या पुलिस विभाग अपना राज्य सरकार गठित कर लेती है। जैसे देखा होगा यूपी पुलिस, पंजाब पुलिस और मुंबई पुलिस, या कह सकते हैं महाराष्ट्र पुलिस, बिहार पुलिस। तो हर तुम्हारा स्टेट अपने लिए या अपनी सुरक्षा या अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए वो अपने कह सकते हैं सुरक्षा बल की स्थापना कर सकता है बच्चों। और जैसे कि यूपी में है यूपी पुलिस, पीएसी, और तुम्हारे अगर कुछ विशेष अगर होते हैं
तो एसओजी भी कह सकते हैं राज्य सरकार गठन कर सकती है। तो और जितने भी तुम्हारे सुरक्षा से संबंधित संगठन है उनका अधिकार राज्य सरकार को अधिकार है कि उनका गठन कर सकती है बच्चों। फिर हम बात कर लेते हैं तुम्हारे सार्वजनिक व्यवस्था। अगर हम बात करते हैं सिर्फ किसकी, सार्वजनिक व्यवस्था, सार्वजनिक व्यवस्था तो छोड़िए, ये हो गया टॉपिक। आते हैं तुम्हारे स्वास्थ्य की। किसकी है बात, स्वास्थ्य की बात कर लेते हैं बच्चों। स्वास्थ्य किसकी बात करते हैं, स्वास्थ्य की बात करते हैं। तो अपना बच्चों स्वास्थ्य, और ये राज्य सरकार की जिम्मेदारी होती है कि जितने भी उस राज्य के नागरिक हैं उनके लिए स्वास्थ्य व्यवस्था, पेयजल, स्वास्थ्य, पेयजल तुम्हारी केंद्र सरकार का है और स्वास्थ्य व्यवस्था तुम्हारी राज्य सरकार। तो राज्य सरकार की जिम्मेदारी बन जाती है कि स्वास्थ्य। और नंबर 4 है तुम्हारा, कह सकते हैं कि स्वच्छता। नंबर 4 कौन सा टॉपिक है, स्वच्छता। स्वच्छता पर भी विशेष ध्यान देती है राज्य सरकार। फिर टॉपिक आ जाता है, फिर आता है तुम्हारा स्वास्थ्य से संबंधित है। और नंबर 5 भी आ जाता है अस्पताल। अरे जब स्वास्थ्य सही करने के लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ती है, अस्पताल की। तो या कह सकते हैं हॉस्पिटल, अस्पताल। फिर नंबर 6 होगा, अस्पताल के माध्यम से ही तुम्हारा क्या होता है, अस्पताल, और अस्पताल के माध्यम से लोगों का स्वास्थ्य सही किया जाता है बच्चों। फिर आती है तुम्हारी दवा, या कह सकते हैं औषधि, दवाई, ये दवाई भी इसी का टॉपिक है तुम्हारे राज्य सूची का बच्चों। फिर आता है तुम्हारा, अगर इसमें हम बात करते हैं कि कहीं कुछ टॉपिक को या कुछ हमें कह सकते हैं कि जैसे बुरे काम होते हैं उन पे हमें प्रतिबंधित करना होता है। तो 7वां क्या है तुम्हारा, सट्टा। तो ये राज्य सरकार की जिम्मेदारी होगी कि राज्य में सट्टा ना खेला जाए। और फिर आता है तुम्हारा जुआ। जुआ पे भी तुम्हारा क्या कर सकती है सरकार, राज्य सरकार तुम्हारा प्रतिबंधित करती है। तो इन दोनों को अलग हटाने के लिए, जुआ है या सट्टा है या कह सकते हैं जो लॉटरी वगैरह ये सब चीजें चलती हैं, तो राज्य सरकार इन पे प्रतिबंधित कर सकती है बच्चों। हम बात कर लेते हैं, ये तुम्हारे टॉपिक हुए किसके, राज्य सरकार के। इनमें राज्य की ही अपनी भागीदारी है या राज्य सरकार की अपनी भागीदारी है जो अपने अकॉर्डिंग कर सकती है। पर सबसे ज्यादा जिम्मेदारी है स्वास्थ्य की, और क्या है तुम्हारे स्वास्थ्य और तुम्हारे स्वच्छता, इनकी है, इनकी बहुत ज्यादा जिम्मेदारी होती है। फिर है कि भाई राज्य सरकार है तो राज्य सरकार अपने नागरिकों के लिए सुरक्षा तो प्रदान करेगी, तो सुरक्षा के लिए वो पुलिस की व्यवस्था कर लेती है। फिर आता है तुम्हारा ये संघ सूची हुआ, राज्य और तुम्हारा संघ सूची हो गया, राज्य सूची हो गया। अब आता है बच्चों संवर्ती सूची। तो संवर्ती सूची नंबर 3 पर आएगी, संवर्ती सूची। और संवर्ती सूची को हम देख लेते हैं बच्चों एक बार से। और संवर्ती सूची कहाँ से ली गई है, ये तुम्हारे ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। और संवर्ती सूची में अगर हम बात करते हैं कितने विषय हैं बच्चों, तो इसमें जो कुल विषय हैं, तो मूल रूप से इसमें कितने थे, 47। वर्तमान में कितने इसके 52 हैं बच्चों, कितने थे। अब वर्तमान में अगर हम बात करेंगे तो कितने विषय होंगे, इसमें 52 विषय हैं। और मूल रूप से इसमें 47 विषय थे जब ये भारतीय संविधान में जुड़ी थी बच्चों। हम देख लेते हैं इसके क्या क्या इसमें सब्जेक्ट, मतलब क्या क्या इसके विषय होंगे जो इंपोर्टेंट होंगे, सिर्फ वही हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आता है नंबर 1 है, इसमें क्या आएगा तुम्हारा संवर्ती सूची में। तो सबसे पहले है तुम्हारी शिक्षा। किससे है बच्चा, शिक्षा से संबंधित है, यानी कि शिक्षा। फिर नंबर 2 आता है तुम्हारा जंगल या वन लिख लेते हैं बच्चों, या कह सकते हैं जंगल। क्या कह सकते हैं हम, जंगल। इनका मतलब है बच्चों कि राज्य में जितने भी इसमें क्या है कि संवर्ती सूची, इसमें केंद्र का भी हस्तक्षेप हो सकता है और तुम्हारे राज्य सरकार का भी हस्तक्षेप हो सकता है, दोनों का ही मिलकर इसमें चलता है। फिर आता है तुम्हारा, सबसे पहले है तुम्हारा शिक्षा। इस संवर्ती सूची में शिक्षा पे विशेष ध्यान दिया गया है और ये एग्जामों में आते हैं टॉपिक, मतलब ये जो पूछ लेता है इसमें कौन कौन से विषय हैं, तो ये विषय तुम्हारे शिक्षा भी आया है। फिर है तुम्हारा वन, और नंबर 3 आएगा तुम्हारा वन या जंगल। फिर आता है नंबर 3 पे है तुम्हारा वन्य जीव या पक्षियों का संरक्षण। वन्य जीव या कह सकते हैं पक्षी, वन्य जीव या पक्षियों का संरक्षण। हाँ, एक बात है बच्चों, वन्य जीव या पक्षियों का संरक्षण, ये जो तुम्हारी बात करते हैं इसमें कि जो राज्यों में तुम्हारे क्या होते हैं, वन्य जीव अभयारण्य, पक्षी अभयारण्य, ये जो आते हैं ये राज्य सरकार तो करती है, पर इसमें कहीं केंद्र सरकार का भी हस्तक्षेप रहता है। तो ये वन्य जीव
या कह सकते हैं पक्षियों का संरक्षण, ये किसमें है? तुम्हारे समवर्ती सूची में है बच्चों। फिर हम बात कर लेते हैं और भी इसमें है। नंबर 4 है तुम्हारा शादी। क्या है? शादी। अगर हम शादी की बात करें या शादी का सर्टिफिकेट वगैरह की अगर हम बात करते हैं तो समवर्ती सूची में आता है। और नंबर 5 इसका जो टॉपिक है बच्चों वो है तुम्हारा दत्तक पुत्र। दत्तक पुत्र, बहुत से होते हैं कि दत्तक पुत्र और पुत्रियां को गोद ले लेते हैं, यानी कि गोद लिया हुआ पुत्र ही या पुत्री वो दत्तक पुत्री या दत्तक पुत्र कहलाता है। फिर आते हैं तुम्हारे नंबर 5 और नंबर 6 है। अगर हम नंबर 6 की बात करते हैं बच्चों तो उत्तराधिकार भी इसी में आ जाएगा, वैसे ऐसी कोई बात नहीं है। उत्तराधिकार या उत्तराधिकारी, खाली उत्तराधिकार की बात करते हैं कि हमारा उत्तराधिकारी कौन बनेगा। सपोज दैट हमने शादी नहीं की तो हमारा उत्तराधिकारी कौन बनेगा या हमारी संपत्ति का उत्तराधिकारी कौन होगा। तो इस पे जो कानून बनाता है या डिसीजन होता है वो तुम्हारे समवर्ती सूची में आता है बच्चों। अब नंबर 7वां अगर हम इसका देख लेते हैं कौन सा विषय है तो है तुम्हारे 7वां उत्तराधिकार हो गया। फिर आता है तुम्हारा न्याय का प्रशासन। न्याय का प्रशासन, अगर हम न्याय के प्रशासन की बात करते हैं तो अनुसूची नंबर किस में जाएगा? अनुसूची नंबर समवर्ती में जाएगा। और फिर एक है तुम्हारा जो अगला नंबर होगा, अगला है तुम्हारा नापतोल। नापतोल की अगर हम बात करें, नापतोल का कहने का मतलब है कि नापतोल की क्षेत्रफल को नापना और ये सब तोल में आता है, बाट वगैरह ये सब जो कंफर्म करते हैं वो तुम्हारी कौन सी करती है? समवर्ती सूची करती है। अगर हम बात कर लेते हैं बच्चों कि भाई टैक्स किस में लगाया जाता है, तो टैक्स अगर लगेगा या टैक्स जो लगाती है राज्य सरकार लगाती है, केंद्र सरकार, दोनों ही सरकारें लगाती हैं। तो अगर हम बात करें अगर सेंट्रल पर अगर टैक्स लगाएगी तो केंद्र सरकार लगाएगी, और केंद्र सरकार किस में आती है? तुम्हारी संघ सूची में आती है बच्चों, संघ सूची। और संघ सूची की अगर हम बात करते हैं तो संघ सूची में टैक्स या कर कौन लगाता है? तो केंद्र सरकार लगाती है, पर कुछ राज्य सरकारें भी टैक्स लगाती हैं। तो टैक्स की अगर हम बात करें तो संघ सूची में आता है, जैसे कि जीएसटी लगा, तो जीएसटी किसने लगाया था बच्चों? वो तुम्हारे केंद्र सरकार की हमें देन थी। तो इस प्रकार से ये जो क्वेश्चन थे बच्चों ये तुम्हारे, अगर हम बात कर लेते हैं इसमें अगर आर्टिकल की, ये तो अनुसूची नंबर तुम्हारे किसमें? 7 में है। अगर अनुच्छेद की अगर हम बात करें किस अनुच्छेद में इसे वर्णित किया गया है बच्चों, तो अनुच्छेद कौन सा है कि किस अनुच्छेद में अगर इनकी बातें होती हैं, तो अनुच्छेद बच्चों है इसका 246 है। तो 246 से आर्टिकल 246 में इनकी बातें होती हैं बच्चों। तो आपको इस क्वेश्चन से संबंधित पूरे जितने भी तथ्य थे वो सब तथ्य हमें आपको समझा चुके, मतलब कहने का कि इसका पूरे क्वेश्चन का हमने क्या कर दिया? पोस्टमार्टम कर दिया बच्चों। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। तो क्वेश्चन नंबर 2 आया है, देखो कौन सा है बच्चों? तो भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है? तो यानी कि किस देश से हमने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को लिया गया है बच्चों। हम बात करें राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की बात करें तो राज्य के जो निर्देशक तत्व हैं ये कहाँ से लिए गए हैं। तो सबसे पहले हम ऑप्शन देख लेते हैं बच्चों, फ्रांस से, ऑप्शन बी है तुम्हारा आयरलैंड से, ऑप्शन सी है तुम्हारी जापान से, और ऑप्शन डी है तुम्हारा यूएसएसआर से। तो बच्चों इसका जो आंसर होगा वो तुम्हारा आंसर बी होगा कि हमने कहां से लिया है। तो इसमें आयरलैंड से ये लिया गए हैं बच्चों। तो आयरलैंड की अगर हम बात करते हैं कि आयरलैंड में कहां से लिए गए, आयरलैंड से लिए गए, और भारत के भारतीय संविधान में ये कहां वर्णित है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि भाग नंबर अगर हम 4 की बात करें तो ये भाग नंबर 4 में लिए गए हैं, या कह सकते हैं भाग नंबर 4 में इन्हें रखा गया है, भाग नंबर 4 में रखा गया है। और अगर हम बात करते हैं अनुच्छेद की तो किस अनुच्छेद में वर्णित है ये, या किस तुम्हारे आर्टिकल में है? तो आर्टिकल नंबर है तुम्हारा 36 से लेकर 51 तक है बच्चों। आर्टिकल 36 से और 51 तक इन्हें रखा गया है। 36 से 51 तक
तुम्हारे राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं बच्चों। और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में हमारे जो भारत के राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं उन पे किसी कह सकते हैं कि कुछ समाजवादी की भी बात करते हैं, कुछ गांधीवादी की भी बात करते हैं, और तो कुछ उदारवादी तुम्हारे उदारवादियों की भी बात करते हैं। तो हमारे राज्य के नीति निर्देशक तत्वों पर तीन दृष्टि या कह सकते हैं तीन का प्रभाव पड़ा है। उदारवादियों का भी पड़ा है, गांधीवादी विचारधारा का भी पड़ा है, और समाजवादी विचारधारा का भी इन पे प्रभाव पड़ा है। या हमें इसके लक्षण देखने को मिले हैं कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में या डीपीएसपी में है बच्चों। हम देख लेते हैं सबसे पहली बात कि उदारवादी, क्योंकि क्वेश्चन यहां से पूछ लेता है, क्योंकि जब इन्हें हम पढ़ेंगे पूरा इनका एक कह सकते हैं डिस्क्रिप्शन अलग होगा, क्लास इन पे थ्योरिकल अलग करेंगे। तो अभी हम एमसीक्यूज लेके चल रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा समझ लेते हैं, क्योंकि जब डिस्क्रिप्शन या कह सकते हैं थ्योरिकल क्लासेस चलेंगी तो उसमें और भी आपको आसानी होगी, और कुछ क्वेश्चन आपके या जो डाउट्स हैं वो आपके पूरे क्लियर होते चले जाएंगे बच्चों। तो पहले हम समाजवादी की बात कर लेते हैं कि समाजवादी में हाँ पर कुछ ऐसे तुम्हारे आर्टिकल्स हैं जो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों पर जो तीनों का प्रभाव हमें देखने को पड़ता है। अगर हम थोड़े बड़े एग्जाम में जाएंगे तो यहाँ से आर्टिकल नहीं पूछता, वो सिर्फ पूछ लेता है कि ये जो आर्टिकल तुम्हारा 39 है या 45 है ये किस विचारधारा पर आधारित है। तो इस प्रकार से एग्जामिनर क्वेश्चन सेट करते हैं बच्चों। तो एक बार देख लेते हैं समाजवादी विचारधारा की। समाजवादी, जो समाजवादी तुम्हारे कह सकते हैं नीति निर्देशक तत्व हैं वो कौन कौन से हैं या किस सिद्धांत पे। समाजवादी अगर सिद्धांत की बात करते हैं तो समाजवादी सिद्धांत पे कौन कौन से हैं एक बार उनकी संख्या देख लो बच्चों, क्योंकि इंपोर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन पूछ लेता है। तो आर्टिकल नंबर या अनुच्छेद नंबर 38 किस प्रकार का, ये समाजवादी सिद्धांत पर कार्य करता है। फिर है तुम्हारे आर्टिकल 39 भी तुम्हारे इस सिद्धांत पे काम करता है। आर्टिकल नंबर 41, तो 41 भी तुम्हारे समाजवादी सिद्धांत पे काम करता है। 42 है, 43 है, 43 भी तुम्हारे इसी सिद्धांत पे काम करता है बच्चों। फिर है तुम्हारा 43 का ए है बच्चों, और एक है तुम्हारा 47। कौन सा है बच्चों? एक ए भी इस सिद्धांत पे काम करता है, और तुम्हारा 47 भी इस सिद्धांत पे काम करता है। तो समाजवादी सिद्धांत की झलक किन राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में किन किन आर्टिकल या अनुच्छेद पर हमें दिखाई देती है। तो 38 है, 39 है, 41 है, 42 है, 43 है, 43 का कहाँ है और तुम्हारे क्या है 47 है बच्चों। तो ये जो हैं इन्हें हम समाजवादी सिद्धांत पर आधारित कह सकते हैं। और फिर नंबर 2 आता है तुम्हारा गांधीवादी। जो गांधीवादी विचारधारा से संबंधित अपने जो जोड़े गए हैं या जो लिए गए हैं, तो गांधीवादी विचारधारा या कह सकते हैं गांधीवादी सिद्धांत। तो गांधीवादी सिद्धांत पे कौन कौन से आर्टिकल या कौन कौन से डीपीएसपी हैं, तो देखते हैं बच्चों। अनुच्छेद देख लेते हैं कौन कौन से हैं इसमें। तो अनुच्छेदों की अगर हम बात करें तो अनुच्छेद देखते हैं कौन कौन से हैं। तो अनुच्छेद नंबर है 40, फिर है तुम्हारा 43, यानी कि 43 भी अनुच्छेद है और 40 भी अनुच्छेद है। फिर है तुम्हारे 43 का ए बच्चों, तो 43 के एक ए, और फिर है तुम्हारा 46, 47, 48, 46, 47 और 48। ये जो तुम्हारे आर्टिकल हैं या राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं 40, 43, 43 का ए, 46, 47, 48, इनमें गांधीवादी सिद्धांत या गांधीवादी विचारधारा की हमें झलक देखने को मिलती है बच्चों। फिर नंबर 3 आते हैं उदारवादी सिद्धांत पर कौन कौन से राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं उदारवादी। तो उदारवादी सिद्धांत पे आधारित कौन कौन से हैं तुम्हारे, तो बच्चों एक बार नजर डाल लेते हैं कौन कौन से हैं तुम्हारे उदारवादी सिद्धांत पर। तो अनुच्छेद हैं तुम्हारे, जो अनुच्छेद कौन कौन से हैं, तो अनुच्छेद हैं 44, 45, 44 हो गया, 45 हो गया। फिर है 48 और फिर 48 का ए,
44, 45, 48, 48 का ए हो गया बच्चों। फिर है 49, फिर है 50, फिर है तुम्हारा 51। तो ये जो तुम्हारे तीन विचारधारा से संबंधित है क्वेश्चन तो अपना राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से है, किस देश से लिया गया है, तो वो आयरलैंड से लिया गया है। और कौन कौन से सिद्धांत अपने राज्य के नीति सिद्धांतों पर देखने को मिलते हैं, तो समाजवादी विचारधारा भी हमें देखने को मिलती है, समाजवादी सिद्धांत से संबंधित है, गांधीवादी सिद्धांत से भी संबंधित हैं और उदारवादी सिद्धांत से भी संबंधित हैं। एक बार इस आप क्लास को रिवीजन करेंगे तो आपको बिल्कुल एकदम एक भी डाउट इसमें सभी डाउट लगभग तुम्हारे क्लियर हो जाएंगे बच्चों। तो हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है तुम्हारा 4। राज्य के गठन में प्रतिभा, अनुभव, सेवा को प्रतिनिधित्व देने में भारतीय संविधान निर्माता नामांकित उदाहरण से प्रभावित हुए थे। तो किस कह सकते हैं संविधान से या किस देश के संविधान से ये लिया गया है कि राज्यसभा में, कौन सा है, राज्यसभा। और राज्यसभा को हम क्या कहते हैं, पढ़े लिखों की सभा कही जाती है, क्योंकि अधिकतर इनमें अलग अलग क्षेत्रों से इसमें चुने जाते हैं, अलग अलग क्षेत्रों से इनमें बात होती है बच्चों। तो इसमें वैज्ञानिक, खेल कूद, ये सब इसमें क्षेत्रों से चुना जाता है। तो इसलिए ये कहाँ से लिया गया है, प्रतिभा, अनुभव एवं सेवा की अगर हम बात करते हैं तो कहाँ से लिया गया है, तो ऑप्शन ए है बच्चों आयरिश गणतंत्र से, ऑप्शन बी है कनाडा से, ऑप्शन सी है संयुक्त राज्य अमेरिका से, और ऑप्शन डी है बच्चों ऑस्ट्रेलिया से। तो बच्चों बताओ ये कहाँ से लिए गए हैं। अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की, तो 4 में ये जो राज्यसभा में जो सदस्य चुने जाते हैं, इसके कहने का मतलब ये है, तो वो कहाँ से चुने जाते हैं और किस देश से इसका लिया गया है। तो बच्चों अगर हम इसके ऑप्शन की बात करते हैं तो कहाँ से लिया गया है ये, तो हम बात करते हैं इसका जो ऑप्शन सही होगा वो आइसलैंड से होगा। कौन सा, ऑप्शन ए है बच्चों, और आइसलैंड, यानी कि आइसलैंड से ये लिया गया है। अगर हम बात करते हैं कि आइसलैंड, और आइसलैंड में वो आयरलैंड होगा बच्चों। कहाँ है, आयरलैंड। कहाँ से लिया गया है, ये अपना आयरलैंड से लिया गया है, आयरलैंड। और आयरलैंड से ये लिया गया है। और तो जो राज्यसभा है पढ़े लिखों का क्या है, सदन कहा जाता है, इसलिए ये आयरलैंड से लिया गया है। हम बात करते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन की, तो अगले क्वेश्चन का हम बात करेंगे इसकी। तो इसका क्वेश्चन बच्चों क्लियर हो जाना चाहिए आपको कि प्रतिभा, अनुभव एवं सेवा के प्रतिनिधित्व करने वाले राज्यसभा में जो चुने जाते हैं वो किस देश से लिए गए हैं, तो या कह सकते हैं आइसलैंड से उन्हें चुना गया है। और राज्यसभा, हम बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 की। ये क्वेश्चन थोड़ा, इसमें कई क्वेश्चनों का मिश्रण मिलेगा आपको, क्योंकि सूची फर्स्ट है और सूची सेकंड है, इनको हमें मिलान करना होता है बच्चों कि सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से सुमिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूटों पर उपयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सही उत्तर हमें चुनना है बच्चों। एक तरफ संविधान के स्रोत दिए गए हैं और एक तरफ आपको देश दिए गए हैं, या किस देश के संविधान से हमें लिया गया है। तो देख लेते हैं बच्चों एक बार फिर से। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मूल अधिकार की। जो अपने मूल अधिकार हैं वो कहाँ से लिए गए हैं, तो सबसे पहले है बच्चों मूल अधिकार, यही हम मिला लेते हैं तो क्वेश्चन इजी हो जाएगा। मूल अधिकार या मौलिक अधिकार अपने कहाँ से लिए गए हैं, वो तुम्हारे अमेरिका से लिए गए हैं, अमेरिका से लिए गए हैं बच्चों। तो यूएसए के संसदीय प्रणाली से। अगर हम बात करते हैं आपात उपबंध की, तो आपात उपबंध कहाँ से लिया गया है बच्चों, तो आपात उपबंध लिया गया है जर्मनी से, और जर्मनी से आपात उपबंध लिया गया है। हमने दो हमारे मिल गए बच्चों। अब आता है कि शासन की व्यवस्था कहाँ से की गई है, तो शासन की व्यवस्था आपको यूके या कह सकते हैं ब्रिटेन से, हमने जो ब्रिटेन से लिया गया है। फिर एक बच्चा अपना राज्य के नीति निर्देशक तत्व, इससे पहले क्वेश्चन अपने पढ़ रहे थे, तो वो कौन सा है तुम्हारा, आयरलैंड से लिया गया है। एक बार देख लो बच्चों, क्योंकि अब हमें कूट के आधार पर हमें आंसर देना है, तो मिलान कर लेते हैं कि कौन सा कहाँ मिलेगा जाके। तो देखते हैं ऑप्शन ए, यहाँ ए देखेंगे आप, और ए पे क्या लिखा हुआ है, मूल अधिकार। और मूल अधिकार अपने कहाँ से लिए गए हैं,
तो मूल अधिकार अमेरिका या यूएसए की संसदीय प्रणाली से लिए गए हैं, तो ये 2 पर है, तो कहीं दो फर्स्ट में भी है, तो इस पे एक बार देख लेते हैं, इस पे भी टिक करके, क्योंकि आगे भी मिल सकता है। फिर आपात उपबंध है, आपात उपबंध की यहाँ आपात उपबंध कहाँ से, जर्मनी से, और ये कितने नंबर पे, चौथे नंबर पर है, तो हमने फर्स्ट मिलाया है, तो सी का चौथा नहीं बैठता बच्चों, इसलिए ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं कि इसमें एक तुम्हारे ए का 2 बैठा था और कहाँ मिला है, तो ए का 2 हमें सी में भी मिला है बच्चों, तो एक बार हम देख लेते हैं हमारे अकॉर्डिंग होगा क्या। तो पहले आपात उपबंध पे 4 नंबर है और सी का 4 कहीं होगा, तो बच्चों एक तुम्हारा सी का 4 ये भी है। फिर हम मिलाते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व, और राज्य के नीति निर्देशक तत्व डी पर है, और इधर तुम्हारा सूची फर्स्ट 3 पर है, तो आयरलैंड तुम्हारे 3 पे है, तो डी का तुम्हारा ये होगा, और तुम्हारा सी का तुम्हारा कौन सा होगा, सी का तुम्हारा 4 होगा, जर्मनी। अब क्या बचा, शासन। अब फर्स्ट ये बचा, मिल ही चुका है। और शासन की व्यवस्था कहाँ से की गई थी बच्चों, ये तुम्हारे ब्रिटिश से की गई थी। तो इसमें इसका अगर ऑप्शन होगा तो ऑप्शन इसका सी सही होगा, तो इसमें बिल्कुल एकदम। अब इसमें तुम्हारे 4 क्वेश्चन आपको मिले हैं बच्चों, क्योंकि जो इसके लिए थोड़ा ज्यादा हमें पढ़ना पड़ता है, क्योंकि सभी क्वेश्चन इस पर आधारित होते हैं अगर बड़े एग्जाम में जाओगे तो। हम बात कर लेते हैं बच्चों अगले तुम्हारे क्वेश्चन की। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही नहीं है। अब कहीं सही नहीं है बच्चों, तो उसे मैं हर बार आपको बताता हूं कि इसे क्या कर लें, सर्किल कर लें, फिर आप सही से दिमाग से क्वेश्चन पढ़ते हुए बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देख रहे थे बच्चों अपने। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही नहीं है। अगर सही नहीं है तो उसे क्या कर लें, आप अंडरलाइन कर लें बच्चों। अब देखते हैं कि एक तरफ प्रावधान है भारतीय संविधान के और एक तरफ स्रोत चल रहे हैं। तो मौलिक अधिकार कहां से लिया गया है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहां से लिए गए हैं, केंद्र की अवशिष्ट शक्तियां कहां से ली गई हैं, तो आपातकालीन शक्तियां कहां से ली गई हैं। इसमें ऑप्शन आपको, क्वेश्चन तो आपने पढ़ा ही होगा, तो कौन सा है देख लेते हैं बच्चों। ऑप्शन इसका कह सकते हैं मौलिक अधिकार कहां से लिया गया, यूएसए से यानी अमेरिका से लिए गए थे। राज्य के नीति निर्देशक तत्व भी आपने पढ़े हैं, आयरलैंड से लिए गए हैं। केंद्र की अवशिष्ट शक्तियां कहां से ली गई हैं, ये तुम्हारे बच्चों कनाडा से लिया गया है। कहां से लिया गया है, कनाडा से लिया गया है। आपातकालीन शक्तियां तुम्हारे जर्मनी से ली गई हैं। तो इसका जो ऑप्शन होगा सही होगा, वो केंद्र सरकार की अवशिष्ट शक्तियां ऑस्ट्रेलिया से ली गई हैं, नहीं ली गई हैं। बट कहां से ली गई हैं, वो कनाडा से ली गई हैं। अभी मैंने बताया था संघ सूची, संघ सूची, फिर है तुम्हारा राज्य सूची, राज्य सूची, और फिर है तुम्हारा समवर्ती सूची, समवर्ती सूची। तो बच्चों ये जो तुम्हारी तीनों सूचियां हैं ये तुम्हारे कनाडा से ली गई हैं, पर हाँ ये समवर्ती तुम्हारी ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, पर ये अलग टॉपिक है और ये थोड़ा अलग क्वेश्चन है। तो इसका जो आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 6 का बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है सी। इसमें गलत पूछा है, नहीं है। बाकी सब मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व और तुम्हारे क्या है आपातकालीन शक्तियां, ये कहां से ली गई हैं, जर्मनी से ली गई हैं। अब क्वेश्चन बच्चों अगले की हम बात करते हैं। अगला भी तुम्हारा सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान कीजिएगा, ये आपको दिया गया है, वही है जो पीछे वाला क्वेश्चन था, वही हमने रिपीट कर दिया बच्चों। तो सबसे पहले अगर हम बात कर लेते हैं तो हम इसको यहां से डार्क कर लेते हैं। सबसे पहले है फर्स्ट, फिर सेकेंड, फिर है तुम्हारा थर्ड, फिर है तुम्हारा 4 बच्चों। अब इसको हम इतना काट लेते हैं क्योंकि यहां से आपको समझ में नहीं आएगा। तो सबसे पहले लिख लेते हैं ब्रिटिश संविधान, खाली ब्रिटिश लिख लेते हैं। कनाडा, क्या लिख लेते हैं, कनाडा। फिर लिख लेते हैं तुम्हारा आयरलैंड, आयरलैंड, और फिर लिख लेते हैं बच्चों अमेरिका, अमेरिका, अमेरिका। अब इनके संविधान आगे जोड़ लेना। तो हम सबसे पहले अपनों ने क्या मौलिक अधिकार कहां से लिया है, तो मौलिक अधिकार लिए गए हैं बच्चों अमेरिका से। कहां से लिए गए हैं अपने मौलिक अधिकार, अमेरिका से लिए हैं, और अमेरिका है चौथे नंबर पर। फिर आता है राज्य के नीति सिद्धांत तुम्हारे कहां से लिए गए हैं, ये तुम्हारे आयरलैंड से लिए गए हैं थर्ड नंबर पर। फिर आता है तुम्हारा राज्य के केंद्र और राज्य के बीच संबंध कहां से लिए गए हैं, ये तुम्हारे लिए गए हैं बच्चों कनाडा से।
मंत्रिमंडल सरकार कहाँ से ली गई है? ये तुम्हारे ब्रिटेन से ली गई है। या संसदीय व्यवस्था कहाँ से ली गई है? ये भी तुम्हारे ब्रिटेन से ली गई है। तो एक बार ऑप्शन मिला लेते हैं बच्चों, कौन सा ऑप्शन किसमें फिट बैठ रहा है। तो अगर हम बात करें फर्स्ट की, ए की, और ए तुम्हारा कौन से नंबर पर है? अगर हम ए की बात करते हैं तो ए है अपना फर्स्ट, तो इसके फर्स्ट पे तो बच्चों सभी तुम्हारा रखा हुआ है। अब हम दूसरा देख लेते हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहां से लिए गए हैं? तो आयरलैंड से। आयरलैंड कौन से नंबर पर है? तुम्हारा बी का है, तुम्हारा बी का अभी तक ये फर्स्ट ही चल रहा है, और बी का। अब हम देख लेते हैं मंत्रिमंडल की सरकार। मंत्रिमंडल की सरकार ब्रिटिश से ली गई है, तो ब्रिटिश कौन से नंबर पर? एक पर है। तो ब्रिटिश कौन से नंबर पर? एक पे है। सी का ए, तो सी का ए बच्चों इसमें तुम्हारा डी है, तो इसका आंसर तुम्हारा डी होगा, ताकि मिलान आप कर सकते हैं। हम बात करते हैं बच्चों, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया है। तो मौलिक कर्तव्य कहां से लिए गए हैं बच्चों? तो मौलिक कर्तव्य अपने जो लिए गए हैं, ऑप्शन ए है अमेरिका से, ऑप्शन बी है तुम्हारे ब्रिटिश संविधान से, ऑप्शन बी है बच्चों रूस के संविधान से, और ऑप्शन डी है बच्चों फ्रांस के संविधान से। तो कहां से हमने तुम्हारा लिया है? तो कहने का मतलब है भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की विचारधारा ली गई है। तो मौलिक कर्तव्यों की जो विचारधारा ली गई है वो तुम्हारे रूस से ली गई है, यानी कि ऑप्शन इसमें सी होगा। मौलिक कर्तव्य, अगर हम बात करें कि मौलिक कर्तव्य क्या भारतीय संविधान में थे? शुरू में नहीं थे बच्चों। इन्हें कब जोड़ा गया था? तो इन्हें जब कब जोड़ा गया है, सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि सरदार स्वर्ण सिंह की समिति के अनुसार, समिति के तहत भारतीय संविधान में 42वां संविधान संशोधन, किसमें, कौन से संविधान संशोधन के तहत बच्चों? अगर हम बात करते हैं कि इसमें संविधान संशोधन किया गया था, और संविधान संशोधन के तहत 42वां संविधान संशोधन 1976 के अनुसार जोड़ा गए। और कहां जोड़े गए? तो भाग नंबर है तुम्हारा 5, और 5 के का, और अनुच्छेद बता दें बच्चों, तो अनुच्छेद है तुम्हारे 51 का में जोड़ा गया। अगर हम बात करते हैं मूल संविधान की, तो मूल संविधान में थे नहीं ये। और हम बात करें अगर इसमें वर्तमान उस समय कितने जोड़े गए थे, तो बच्चों इसमें जो थे ये 10 थे। अब बाद में फिर एक संविधान संशोधन हुआ, और वो कौन से नंबर का संविधान संशोधन था? 86वें संविधान संशोधन। संविधान संशोधन 1900 संविधान संशोधन के तहत 2002, कब बच्चों? 2002 के तहत जोड़ा गया, के तहत 2002 के तहत जोड़े गए। और 2002 के तहत जो है वो 6 से 14 वर्ष के लिए, कितना बच्चों? 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया है। और ये कौन से नंबर का बना था? ये तुम्हारे 11वें नंबर का तुम्हारा क्या है? मौलिक कर्तव्य है। मूल रूप से जो थे वो तुम्हारे 10 थे, वर्तमान में अगर हम बात करते हैं बच्चों तो 11 हो जाते हैं। हम बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला सेकंड लास्ट होगा बच्चों, भारतीय संविधान में सन्निहित मूल अधिकारों की अवधारणा किस देश से संविधान से ली गई है? तो किस देश के संविधान से ली गई है बच्चों? तो मूल अधिकार, या कह सकते हैं मौलिक अधिकार। एक बार हम इन पे ध्यान दे देते हैं, इंपोर्टेंट है बच्चों। तो मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार, अधिकार या कह सकते हैं मूल अधिकार, मूल अधिकार भारतीय संविधान में कहां है? तो हम बात करते हैं सबसे पहले भाग की, कि किस भाग में है बच्चों? तो भाग है तुम्हारे तीसरा। किस भाग में है? तीसरे भाग में है। अगर हम अनुच्छेद की बात कर लेते हैं या आर्टिकल की बात करते हैं कि भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में है, तो 12 से 35,
कितने हैं बच्चों? 12 से 35। और टोटल कितने हमें मतलब अधिकार या स्वतंत्रता या कह सकते हैं अधिकार हैं? तो कुल कितने अधिकार हैं बच्चों? कुल अधिकार तुम्हारे 6 हैं। पहले 7 थे, बाद में 6 हैं, क्योंकि संविधान संशोधन किया गया। अब ये कहां से लिए गए हैं, इतनी डिटेल हम पढ़ चुके हैं इस क्वेश्चन के तहत बच्चों। तो फ्रांस से, और फिर है ब्रिटेन से, फिर है तुम्हारे संयुक्त राज्य अमेरिका से, और फिर है रूस से। तो बच्चों जो इसका आंसर होगा वो तुम्हारा संयुक्त राज्य अमेरिका से भारतीय संविधान में मौलिक कह सकते हैं मौलिक अधिकार या मूल अधिकार लिए गए हैं। ये रखे गए हैं भारतीय संविधान में भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 में। और कुल अधिकार अपनों कितने मिले हैं? 6 मिले हैं बच्चों। हम बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की, और ये लास्ट क्वेश्चन होगा बच्चों कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए कुल कितनी समितियों का गठन किया गया था। वन लाइनर क्वेश्चन है, कोई इसमें ज्यादा पोस्टमार्टम का कोई समस्या तो है नहीं बच्चों। तो ऑप्शन ए है 18 समितियां, ऑप्शन बी है 20 समितियां, ऑप्शन सी है 42 समितियां, और ऑप्शन डी है तुम्हारी की 24 समितियां। तो बच्चों कुल कितनी समितियों को इसमें रखा गया था बच्चों? तो कितनी समितियां इसमें बनाई थी? तो कुल जो समितियां बनाई गई हैं इसमें इसका जो आंसर है वो 22 या कह सकते हैं ऑप्शन नंबर सी है। तो ऑप्शन नंबर सी के तहत कुल समितियों का जो गठन किया गया था वो तुम्हारे 22 समितियों का गठन किया गया था। जैसे कि प्रारूप समिति, मसौदा प्रारूप समिति है या संघीय संविधान समिति है। तो ये जो समितियां हैं ये इंपोर्टेंट है। संघीय संविधान समिति की अगर हम बात करते हैं तो इसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष की बात करते हैं तो बी आर अम्बेडकर थे बच्चों। और संचालन समिति की अगर हम बात करते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इस समिति के अध्यक्ष थे। अगर हम बात करते हैं मूल अधिकारों की मूल अधिकार समिति की अगर हम बात करते हैं तो इसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे बच्चों। अगर हम बात करते हैं संघीय समितियों की अगर हम बात करते हैं तो इसके पंडित जवाहरलाल नेहरू थे बच्चों। ऐसे ही जो समितियां रही हैं इंपोर्टेंट, आप उन्हें पूरा देख लेना, क्योंकि एक दिन हम क्लास समितियों पे लेकर आएंगे। तो ठीक बच्चों, ये तुम्हारा क्लास नंबर 6 थी, एमसीक्यूज पर आधारित थी, और ये क्लास अपनी समाप्त होती है बच्चों। अधिक से अधिक इस क्लास को शेयर करें और अपने चैनल को भी सब्सक्राइब करते रहें, ताकि कुछ ना कुछ आपको हम नया देते रहें। धन्यवाद।